हेलो एवरीवन, जय हिंद सभी प्यारे प्यारे साथियों को। आई होप कि आप सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और एकदम मस्त भी होंगे अपनी पढ़ाई में। चलें भाई, तो आप सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन के साथ मैं जुड़ी हूँ। आर्मी की वैकेंसी जो आती है उनका तो आपको पता रहता है, बट जो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर और भी डिपार्टमेंट हैं जिसमें वैकेंसीज आती हैं और एक बहुत अच्छा ग्रेड पे उनका रहता है। एक बहुत अच्छी जॉब आप उसे बोल सकते हैं। देखो भाई, डिफेंस की तो हर एक जॉब बहुत अच्छी है, बस थोड़ा सा डिफरेंस जो होता है ग्रेड पे का हो जाता है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूं जो हाल ही में कुछ वैकेंसीज हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर निकली है उनके बारे में हम जानेंगे। ये फॉर्म निकल चुके हैं, इसके फॉर्म भी निकल चुके हैं। 7 जनवरी से शुरुआत हुई है फॉर्म भरने की, यानी कि इनिशियल डेट 7 जनवरी थी। 7 जनवरी से लेके फरवरी में, ठीक है, 6 फरवरी तक ये फॉर्म चलेंगे। पहले आपको बता देती हूँ एग्जैक्टली मैं किसकी बात कर रही हूँ। हम जो यहाँ पर बात कर रहे हैं DGAFMS की बात कर रहे हैं। DGAFMS क्या है? डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज, यानी कि आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज के अंडर ये वैकेंसीज है। अब आप कहेंगे आर्म्ड फोर्स में मैम आर्मी आएगी या सारी हमारी डिफेंस आ जाती है? तो आर्म्ड फोर्स में सारी डिफेंस, मतलब कि इसमें हमारा आर्मी भी रहेगा, इसमें हमारा जो पूरा पैरामिलिट्री है इसमें पैरामिलिट्री भी आपका रहता है। तो सारी डिफेंस इसमें इंक्लूड होती है आर्म्ड फोर्स में, ये आपको याद रखना है। फॉर्म आपके शुरू हो चुके हैं 7 जनवरी से, ठीक है, 6 फरवरी तक लास्ट होगा। 6 फरवरी तक आप इसे भर सकते हैं। अब इसमें जो वैकेंसीज आई हैं, एक तो आई है भाई अकाउंटेंट के पद पर। अकाउंटेंट के पद पर जो टोटल है, देखो नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, ये आप हमेशा देखेंगे। जो अच्छा लेवल होता है जॉब का उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज कम होती हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पहले ही हथियार त्याग देते हैं कि मेरे से नहीं हो पाएगा। कुछ ही होते हैं जो आगे बढ़ते हैं कि हाँ भाई मैं मेहनत करूंगा, ठीक है, चलेगा। तो वैकेंसीज कम है, आपकी चॉइस है भाई। अच्छी अगर आपको जॉब लेनी है मेडिकल क्षेत्र में तो आप इसे बिल्कुल भरिएगा। अकाउंटेंट की एक ही है, ठीक है, वो भी OBC कैटेगरी की है, बाकी अदर कैटेगरी की नहीं है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की इसमें टोटल एक वैकेंसी है और ये EWS वालों के लिए है। लोअर डिवीजन क्लर्क में इसमें टोटल 11 वैकेंसीज हैं। लेवल 2 की जॉब है भाई, ग्रेड पे आप देख सकते हैं। 3 इसमें SC की वैकेंसी है, 4 OBC की हैं और 4 EWS की हैं, ठीक है। एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से है 2 वैकेंसी। स्टोर कीपर के लिए ये भी लेवल 2 की जॉब है, इसमें टोटल 24 वैकेंसी है। ESM के लिए अलग से 2 वैकेंसीज हैं। फोटोग्राफर की भी इसमें जॉब है, फोटोग्राफर की एक वैकेंसी है खाली, ठीक है, वो भी OBC कैटेगरी के लिए है, लेवल 2 की जॉब है। फायरमैन के लिए भी इसमें 5 वैकेंसीज हो जाती हैं। कुक के लिए 4 वैकेंसी है टोटल। लैब अटेंडेंट के लिए 1 वैकेंसी है। MTS मल्टीटास्किंग के लिए इसमें टोटल 29 है, तो ये आपके लिए अच्छा है। और ये भी लेवल 1 की भाई जॉब है, अच्छी खासा ग्रेड पे आप देख रहे हैं। ट्रेड्समैन मेट के लिए इसमें टोटल 31 वैकेंसी है, ये भी अच्छी खासी है, ठीक है। और वही बात करें वॉशरमैन के लिए इसमें 2 वैकेंसी हैं। कारपेंटर एंड ज्वाइनर के लिए इसमें टोटल 2 वैकेंसी हैं और टिन स्मिथ के लिए इसमें 1 वैकेंसी है। यानी कि टोटल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो कितनी वैकेंसीज हैं? 113 वैकेंसीज हैं टोटल मिला के। अगर हम बात करते हैं तो 113 वैकेंसी है। और जो ESM कैटेगरी है उसके लिए टोटल 7 वैकेंसी इसमें आई हैं। और PWD वाले जो हैं, PWBD वाले, उनके लिए टोटल 4 वैकेंसी हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, टोटल वैकेंसी है टोटल 113। एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 7 वैकेंसीज हो जाती हैं, ठीक है, चलेगा। कैटेगरी अगर आपको देखनी है कि EWS क्या है, आई होप कि वैसे ये आपको पता ही होंगे। चलें, नेक्स्ट है
कि एज वगैरह कितनी होगी, इसमें हर एक वैकेंसी की भाई एज अलग है, हर एक वैकेंसी के लिए एज क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया अलग हो जाता है। अगर आप अकाउंटेंट के लिए भरेंगे तो भाई आपकी साल 30 साल है तो भी आपकी एज अगर 30 साल है, ठीक है, तो आप भर सकते हैं 30 साल तक, यानी कि अप टू 30 ईयर। इसमें क्या चाहिए, अकाउंटेंट, तो अकाउंट की जॉब है, ऑब्वियस सी बात है कि आपको कॉमर्स, यानी कि आपने कॉमर्स में कोई डिग्री कर रखी हो, या फिर क्या है अगर आपने 12th कर रखी है, 12th के साथ साथ आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, कैश अकाउंट या फिर बजट वर्क। और बजट वर्क ये कहाँ आपने काम किया हो, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में किया हो, पीएसयू में किया हो, ऑटोनमस बॉडी और स्टैट्यूटरी बॉडी में किया हो, यानी कि या तो आप ग्रेजुएट हो या अगर आपने 12th कर रखा है तो 12th के साथ 2 ईयर का एक्सपीरियंस मैंडेट है। स्टेनोग्राफर की अगर बात करते हैं, स्टेनोग्राफर में 12th पास चल जाएगा भाई, 12th पास या फिर ग्रेजुएट है तो और भी अच्छी बात है, बट मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास होनी चाहिए। बट इसमें क्या है, इसमें स्किल टेस्ट नॉर्म्स भी हैं, जिसमें डिक्टेशन होगा 10 मिनट का और 80 वर्ड पर मिनट यहां पर होंगे, ठीक है, चलेगा। मैनुअल टाइपराइटर से 65 मिनट्स फॉर इंग्लिश एंड 75 मिनट्स फॉर हिंदी, ठीक है। ऑन कंप्यूटर आपको 50 मिनट्स मिलेंगे फॉर इंग्लिश और 65 मिनट्स मिलेंगे आपको हिंदी। डिक्टेशन जो आप हिंदी में बोलते थे ना, इमला टाइप, उसकी बात की जा रही है, ये मैनुअल भी होगा और कंप्यूटर पे भी होगा, ठीक है। चलो, जो एलडीसी के लोअर डिवीजन क्लर्क, तो एज आपके 18 से 27 चाहिए, 12th पास आप होने चाहिए, और इसमें भी भाई टाइपिंग मांगी गई है, यहाँ पर भी टाइपिंग होनी चाहिए, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। 30 वर्ड पर मिनट चाहिए इंग्लिश में, या फिर ये आपकी चॉइस है, और करके लिखा है 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में चाहिए, ठीक है, मैनुअल टाइपराइटर पे, ठीक है। इसके बाद जो है टाइपिंग स्पीड 35 पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। आपकी चॉइस है, आप मैनुअल करना चाहें मैनुअल कर सकते हैं, कंप्यूटर पे करना चाहें कंप्यूटर पे कर सकते हैं। हिंदी चॉइस, हिंदी की करना चाहो तो हिंदी की करो, इंग्लिश की करना चाहो तो इंग्लिश की करो, ये यहाँ पे आपके लिए चॉइस रहेगी। स्टोर कीपर 18 से 17 साल एज है, 12th आप होने चाहिए, ठीक है, 12th आप होने चाहिए, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा गया है। 1 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए स्टोर हैंडलिंग का या अकाउंट्स के लिए, ठीक है, इसमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी चाहिए भाई। इसके बाद है फोटोग्राफर, 18 से 27 साल एज है, ठीक है, 12th पास किया हो, 12th के साथ साथ आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए फोटोग्राफी में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकंड क्या है, 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए फोटोग्राफी में, मस्ट बी फुली कन्वर्सेंट विद आर्ट एंड टेक्निक ऑफ फोटोग्राफी एंड नॉलेज ऑफ लैबोरेटरी प्रोसेसिंग वर्क, ठीक है, नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। फायरमैन के लिए आपकी एज 18 से 25 साल होनी चाहिए, अगर आपने मैट्रिक्स भी किया है, 10th पास भी है तो भी कर सकते हैं, ठीक है। फिजिकल फिटनेस में 165 सेंटीमीटर हाइट मिनिमम होनी चाहिए मेल की, और फीमेल की 155 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। चलो, नेक्स्ट जो है कुक के लिए, तो कुक के लिए आप मैट्रिक्स पास हैं, चल जाएगा, 18 से 25 साल एज। लैब अटेंडेंट के लिए 18 से 27 साल एज, तो मैट्रिक्स आपने किया हो और अपनी जो ट्रेड है उसका आपको नॉलेज हो। मल्टीटास्किंग में खाली 10th चाहिए, चल जाएगा, 18 से 25 साल एज है। ट्रेड्समैन मेट के लिए भी 18 से 25 साल एज है, मैट्रिक्स हो तो भी चल जाएगा, बट यहाँ पर क्या है, अप्रेंटिसशिप और कॉम्पिटेंसी आपकी होनी चाहिए, इनमें से किसी भी ट्रेड में, फिटर है, वेल्डर है, वॉच रिपेयर है, जो भी आप सेलेक्ट करेंगे। वॉशरमैन है 18 से 25 साल एज, मैट्रिक्स आप होने चाहिए, अपने जो क्षेत्र है उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए, यू शुड बी प्रोफिशिएंट इन योर ट्रेड। कारपेंटर एंड जॉइनर के 18 से 25 साल है, मैट्रिक्स आपके पास होना चाहिए और आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए अपने ट्रेड में। टिनी स्मिथ में 18 से 25 साल एज है, मैट्रिक्स आप पास होने चाहिए, सेम आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए अपने ट्रेड का, सर्टिफिकेट के साथ साथ 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी मैंडेट यहाँ पर हो जाता है, ठीक है भाई। चलें, तो ये वैकेंसी है जो आपका वेट कर रही है। मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर बात करें
तो वही आपका पहले तो रिटन टेस्ट होता है, 100 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद आपके ट्रेड टेस्ट होंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, आपका ट्रेड टेस्ट होता है, चलेगा। बाकी जो ये 100 नंबर का रिटन टेस्ट है, इसमें आपकी रीजनिंग आएगी, इंग्लिश आएगा, मैथ आएगी, जनरल अवेयरनेस आएगी। सब्जेक्ट तो काफ़ी अच्छे हैं भाई आपके, यही आपको चीज़ें चाहिए। तो एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। ये वो वैकेंसी होती है जिनके बारे में बच्चों को ज़्यादा अवेयर नहीं होते हैं बच्चे, और जो अवेयर होता है वो सिलेक्शन भी ले जाता है। तो भाई तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिएगा। सिलेबस तो आपका सेम ही है, बस अपनी ट्रेड देख लो कौन से में आप एलिजिबल हैं, अपना क्राइटेरिया देख लीजिएगा। बाकी आपकी हर एक सब्जेक्ट की क्लास डेली चल रही है, ठीक है। मैथ्स आपका मॉर्निंग में 8 बजे होता है, जरूर आइएगा। मैथ्स और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें टाइम चाहिए आपको प्रैक्टिस के लिए, डेली आपको पढ़ना पड़ता है। इवन हर एक सब्जेक्ट ऐसा है कि डेली आपको पढ़ना है। तो 8 बजे मैथ्स की क्लास होती है, 9 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है, 11 बजे साइंस की क्लास है, 1 बजे करंट अफेयर है, 6 बजे इवनिंग में आपकी इंग्लिश की क्लास होती है, 7 PM आपकी जीके की क्लास होती है। तो पूरा शेड्यूल आपका बना हुआ है, शानदार तरीके से आपकी क्लास होती है, बेस्ट कंटेंट के साथ। आज से ही लग जाइएगा भाई, टाइम आपके पास कम है। ऐसी वैकेंसीज, एग्ज़ाम जो आपका डेट दी होती है, एग्ज़ाम भी एकदम करेक्ट टाइम पे होता है, डिले नहीं होती हैं ये, ठीक है, चलेगा। वैसे भी आर्मी का रूल आपको पता ही है, फॉर्म अगर निकला है तो जो टेंटेटिव डेट है उसी पे आपका एग्ज़ाम भी होता है। ऑलराइट, चलेगा। थैंक यू सो मच।